चलिए तो एक बार आप लोग को फिर से एक बार हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिवीजन करवा देते थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ। क्या सबका एग्जाम्पल भी लिखाए थे ना? चलिए तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण और अवकरण। अच्छा, आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे एक टॉपिक, क्या हमारे दैनिक जीवन में भी इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है क्या? बताइए। होता है। कैसे? क्योंकि आप सब जानते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण हमेशा साथ साथ जीने और मरने का वादा किया है। ठीक है, और इसके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं हम लोग? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण हमेशा हमेशा साथ साथ ही होता है। यदि एक तरफ हाइड्रोजन का त्याग होता है तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो ऑक्सीजन का संयोग होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए तो हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार का एग्जाम्पल दें आपको? तो सबसे पहला एग्जाम्पल होगा भोजन का डाइजेशन। भोजन का जो पाचन होता है वह भी एक कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति का भोजन का पाचन नहीं होगा, और भोजन का पाचन के बाद ऊर्जा का भी निर्माण करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? बिना ऑक्सीजन का ग्लूकोज का विखंडन होके एटीपी का निर्माण नहीं होगा। तो ये हो गया आपके दैनिक जीवन का पहला एग्जाम्पल, किसका? ऑक्सीकरण का। दूसरा, ऑक्सीकरण होने के कारण क्या होता है? आपका फूड पॉइजनस हो जाता है। मतलब आपका जो भोजन है कुछ समय के बाद विषैला हो जाता है या दुर्गंध हो जाता है, यानी कि सीधा समझो भोजन खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है ना, खास करके गर्मी के मौसम में, क्योंकि इस समय बहुत गर्म तेज हवा चलती है, जिसके कारण आपका भोजन कम समय में क्या होता है? दुर्गंधित हो जाता है। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं? उसको कहाँ बंद कर देते हैं? फ्रिज में बंद कर देते हैं, उसका ऑक्सीजन से कंटेक्ट तोड़ देते हैं, संपर्क तोड़ दिए। अब लंबे समय तक आपका भोजन खराब नहीं होगा। तो भोजन का ऑक्सीकरण होना या भोजन का दुर्गंधित होना, भोजन का खट्टा होना, भोजन का पॉइजनस होना भी कौन अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझ में आया? अब यदि कोई रस्टिंग की क्रिया होती है या कोरोजन होता है, कोरोजन मतलब होता है किसी धातु का संसारण, या सीधा समझो अपनी भाषा में जंग लगना। जंग लगना भी कौन अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि वह भी मॉइस्ट वेपर या उसको कह सकते हैं नमी वाष्प के संपर्क में आने से होता है। नमी हवा के संपर्क में आने से होता है। जब कोई लोहा क्या होगा लंबे समय तक क्या रहता है? नमी वायु के संपर्क में रहता है, तब उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। अर्थात धातुओं में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझे? ये आपको पहले हम दैनिक जीवन का एग्जाम्पल दिए जिस कारण आप ऑक्सीकरण को समझ सके। अब इसका डिफिनेशन बताते हैं। तो सबसे पहला इसका डिफिनेशन इसका होगा आर फॉर रिड्यूस ऑफ हाइड्रोजन। रिड्यूस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये लिखा चुके आप लोगों को लिखना नहीं है, एक बार हम रिवीजन करवा रहे हैं, नाजरा आई आज इसमें। रिड्यूस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यदि किसी तत्व से क्या होता है? हाइड्रोजन का त्याग होता है। रिड्यूस मतलब क्या होता है? त्याग होता है। तब वह अभिक्रिया क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल समझ, मान के चलिए HCl है। क्या है? HCl कौन सा एसिड होता है? बताओ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, अब Mg, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? Mg के साथ करवाते हैं। Mg क्या करता है? Cl के साथ अभिक्रिया कर लेता है और मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है।
क्या बना लेता है, और शेष हाइड्रोजन का परित्याग कर देता है, रिड्यूस कर देता है। H का क्या किया, त्याग कर दिया। यदि समीकरण को हम बैलेंस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है, इधर कितना Cl है, 2 आई, इधर भी कितना Cl बना देंगे, 2 से गुना करेंगे तो 2 Cl भी हो गया, 2 हाइड्रोजन भी हो गया। तो 2 हाइड्रोजन यदि हो गया तो यहाँ भी हम लोग कितना हाइड्रोजन दे देंगे, 2 हाइड्रोजन। इस प्रकार समीकरण आपका बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। तो हाइड्रोजन क्या होता है, दुनिया की सबसे हल्की गैस है। क्या है, आप लोग देखें जो बैलून हवा में उड़ता है उसमें कौन सा गैस बना होता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसी कारण वो क्या होता है, उड़ जाता है। तो इसमें क्या हुआ बताइए, इस अभिक्रिया में किसका त्याग हुआ, हाइड्रोजन। तो किसी अभिक्रिया में या किसी तत्व से हाइड्रोजन का रिड्यूस होना, त्याग होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब सॉरी, ऑक्सीडेशन या हिंदी में क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहलाता है। यहां तक सब लोग को समझ में आया। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं समीकरण के माध्यम से। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। वेरी गुड। यदि इसकी अभिक्रिया हम लोग जिंक से करवाते हैं, यहां भी देखो हम एक अम्ल लिए हैं, दूसरा धातु ही लिए, मैग्नीशियम क्या है, धातु है। कैसे, तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम धातु और ये क्या हो गया, अम्ल। अभी तक जो भी रिएक्शन आपको बताया ये किसके किसके बीच हो रहा है, अम्ल के और धातु के बीच। ठीक है, इनके बीच, अम्ल और धातु के बीच। तो H2SO4 क्या है, कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। Zn क्या है, जिंक धातु है। अब ये क्या करता है, Zn क्या करता है, सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेता है। किसके साथ, सल्फेट कौन है, SO4। तो क्या बना लेता है, जिंक और सल्फेट, यानी कि ZnSO4, जिंक सल्फेट बना लिया और हाइड्रोजन को क्या किया, तलाक दे दिया। ठीक है, इस प्रकार से किसका त्याग हो गया, हाइड्रोजन का। तो किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का त्याग होना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपका ऑक्सीडेशन का पहला डिफिनेशन। ठीक है, बताइए अब दूसरा डिफिनेशन क्या, दूसरा डिफिनेशन हो जाएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, यदि किसी तत्वों में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, आप लोग बचपन में बनाए एडिशन, जोड़ बनाए, मतलब यदि किसी तत्व में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, उसका संयोग हो जाएगा, तो वही क्रिया क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा, किसी भी तत्व के साथ। ठीक है, तो प्रायः ऑक्सीजन धातु से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है। ये धातु का केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो मान के चलिए हम लोहा के साथ किसका अभिक्रिया करवाते हैं, ऑक्सीकरण का, तो क्या बनता है, FeO, फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। तो बताइए इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन का प्लस हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो यह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा, ऑक्सीकरण। और भी किसी अभिक्रिया में लिख सकते हैं Zn प्लस O, तो क्या बन जाएगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड। Mg प्लस O क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आया, Ca प्लस O क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इन सभी तत्वों में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। इसी कारण ये सभी अभिक्रियाएं क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। समझ में आया, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कौन है भाई, आजा आजा, कौन है, खजूर,
increase of oxidation number is called ऑक्सीडेशन। ये भी आप लोग को बता चुके हैं कि यदि किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है, इंक्रीज मतलब क्या होता है, वृद्धि होना, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। आप लोग इसका एग्जाम्पल बताए थे हम, आप सभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए फिर से एक बार और देखते हैं क्या देखो देखने में तो लग रहा है ऑक्सीकरण संख्या, सॉरी ऑक्सीजन की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन का संख्या बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण संख्या भी बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या किसको कहते हैं, किसी तत्व में जितने ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। तो श्योर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। बनाइए आप लोग इसका। ऑक्सीजन का संयोग किसके साथ हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ या क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब किसका ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा, क्लोरीन का निकलेगा। तो क्लोरीन का निकालेंगे हम लोग, तो जिसका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसका निकालना है उसको एक्स वाई जेड को भी अल्फाबेटिक लेटर मानते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि जिसका निकालना है उसको क्या मान लेंगे, और इन सभी तत्वों को क्या लिखते हैं, वैलेंसी को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वैलेंस। तो बताइए हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, प्लस, क्लोरीन को क्या माने एक्स, प्लस ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना, 2 होता है, 2 लिखिए, बराबर ऑक्सीजन का 2 की -2, -2। बताइए इस तत्व पर कोई आवेश है, प्लस माइनस कोई आवेश नहीं। यदि यहां माइनस आवेश रहता तो हम लोग -1 लिखते, यदि 2 माइनस रहता तो हम लोग क्या लिखते, -2। यदि यहां पर प्लस रहता तो हम लोग क्या लिखते, 1 लिखते, +2 रहता तो कितना लिखते, लेकिन संयोग से इस पर कोई आवेश, तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब इसका सॉल्व कर लीजिए इस प्रकार, 1 प्लस x -2 बराबर 0। यहाँ क्या हो जाएगा, x -1, 2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 1 बराबर x बराबर, इधर माइनस में वैल्यू उधर जाएगा, तो इस प्रकार क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 1 आया। कितना आया। इसी प्रकार हम दूसरे का यदि बनाते हैं या तीसरे का बनाते हैं, यही बनाते हैं, जिसका निकालना उसको क्या मानेंगे, x। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 1। क्लोरीन को क्या माने, x, प्लस एक ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना, माइनस, तो 3 का कितना हो जाएगा, -6 बराबर 0। 1 प्लस एक्स -6 बराबर, अब देखिए यहाँ माइनस में 6 है, यहाँ प्लस में 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस घट जाएगा। 6 रुपया कर्जा था, 1 रुपया दे दिए उसको, कितना रुपया कर्जा बचा, 5 रुपया कर्जा बचा, बराबर 0। तो x का वैल्यू इधर माइनस में उधर जाएगा, तो इस प्रकार ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 5। किसका, क्लोरीन का। तो लिखेंगे क्लोरीन का ON, ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 5। तो बताइए ऑक्सीकरण संख्या में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, इंक्रीज हुआ, बढ़ोतरी हुआ, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। चलो लिखो अगला, नहीं लिखाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, loss of electron is called oxidation. Loss of electron is called oxidation.
जैसे कॉपर आयन और जिंक आयन, मतलब कॉपर और जिंक की अभिक्रिया जब करवाते हैं तो कॉपर क्या करता है, कॉपर पे कितना आवेश, +2 आवेश अभी फिलहाल। इसका मतलब +2 का मतलब क्या, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दान किया, ठीक है। लेकिन जिंक पर बिल्कुल कितना आवेश है, कितना आयन है, 0। इसका मतलब ये ना त्याग किया है ना ग्रहण किया। अब ये बेचारा क्या करता है, Zn 2 इलेक्ट्रॉन दान देता है, किसको, कॉपर को। तो बताइए Zn पर कितना आवेश हो जाएगा, कितना आवेश। और कॉपर मान के चलो 100 रुपया किसी भंडारा में दिया और पूरा परिवार जाके भरपेट खा लिया, तो क्या होगा, उसका कोई दान पुण्य करने का मतलब हुआ नहीं। जितना इलेक्ट्रॉन दान किया उतना फिर ग्रहण कर लिया। तो मान के चलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन दान किया था, लेकिन जिंक से फिर क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। तो बताइए इस पर कितना आवेश, 0 आवेश। इसका कोई पुण्य नहीं है, जितना दान दिया उतना खा पी के बराबर कर दिया। समझ में आया। तो बताइए कौन इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, अभी किसके इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, Zn के इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसको दिया, कॉपर को दिया। इसी कारण Zn पर कितना प्लस आ गया और कॉपर का सारा पुण्य खत्म, मतलब जितना उस पर धन आवेश था, धन आयन था, वो क्या हो गया, 0 हो गया। इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन किया, तो वैसी क्रिया जिसके द्वारा किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस प्रकार Zn पर क्या हुआ, Zn क्या किया, त्याग किया, ऑक्सीडेशन किया। और आपको भी बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा अपने सपने को पूरा करने के, ठीक है। अपने दोस्तों को त्याग करना पड़ेगा, शादी पार्टी को त्याग करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे रिसेप्शन, मैरिज हॉल, बहुत सारे इनविटेशन आएंगे। और जब तक आप त्याग नहीं कीजिएगा तब तक आप पर धन आवेश नहीं आएगा। ये कौन सिखाता है, केमिस्ट्री सिखाता है, ठीक है। इसी कारण अपने जीवन में बहुत सारी कुछ का त्याग कीजिए, तब आपके ऊपर कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। चलिए लिखिए रिएक्शन, चलिए समझिए। आपका अगला टॉपिक है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन आप लोग को उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अवकरण। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बिल्कुल अपोजिट। हम लोग ऑक्सीकरण में क्या पाए थे, ऑक्सीजन का संयोग होता है, क्या होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, त्याग होगा। हम लोग ऑक्सीडेशन में पढ़े हाइड्रोजन का त्याग होता है, लेकिन इसमें क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन का संयोग होता है, ग्रहण होता है। हम लोग ऑक्सीडेशन में क्या पढ़े, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, ठीक है। तो पहला डिफिनेशन लिखिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, gain of electron is called reduction. Gain of electron is called reduction. किसी भी पदार्थों से इलेक्ट्रॉन का किसी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवकरण। तो अभी जस्ट आप लोग को एग्जांपल दिए थे कौन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और कौन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो यहाँ देखिए इसी रिएक्शन में आप लोग को समझ में आ जाएगा रिडक्शन क्या होता है। तो बताइए जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, क्या कर रहा है, हाँ। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन। लेकिन ग्रहण कौन कर रहा है, कॉपर कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉपर 2 आयन किसी को दिया था, लेकिन फिर 2 आयन क्या किया, ले लिया। तो इस पर कोई आवेश रहा
नहीं। अर्थात यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया, जिसके कारण इसका आवेश कितना हो गया, शून्य हो गया, जीरो हो गया। अर्थात कॉपर पे क्या हो रहा है, अभी रिडक्शन हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खोना, इलेक्ट्रॉन को त्याग करना। ठीक है, तो इससे फिर से इसी एग्जांपल को लिख लीजिए आप लोग। एग्जांपल लिखिए, ऑक्सीडेशन का, सॉरी रिडक्शन का दूसरा एग्जांपल लिखिए। तो हम लोग ऑक्सीडेशन में क्या पढ़े, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का। तो लिखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन is called reduction। साथ साथ लिखो मेरे, किसी तत्व से हाइड्रोजन का त्याग होना, सॉरी हाइड्रोजन का संयोग होना, हाइड्रोजन का संयोग होना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का संयोग होना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, सोडियम। यदि इसमें हम लोग हाइड्रोजन को संयोग करते हैं तो क्या बनता है, NaH। NaH क्या होता है, बोलिए, सोडियम हाइड्राइड होता है। क्या होता है, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक लिख लिए। अगला एग्जांपल देखिए, यदि लिथियम के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है तो क्या बनता है, LiH। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, लिथियम हाइड्राइड। क्या बोलेंगे, लिथियम हाइड्राइड बोलेंगे इसको। ठीक है, इसी प्रकार कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन का संयोग होगा तो क्या बनेगा, CaH, कैल्शियम हाइड्राइड। यदि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोग होगा तो क्या बनेगा, जल बनेगा, H2O। इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो गया किसका, रिडक्शन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सभी तत्व में क्या देख रहे हैं आप, किसका संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। तो किसी तत्वों में हाइड्रोजन का संयोग होना ही क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। लिखिए एग्जाम्पल। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अवकरण का तीसरा डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ। तो ऑक्सीडेशन हम लोग क्या पढ़े थे, रिड्यूस ऑफ हाइड्रोजन। क्या पढ़े थे ऑक्सीडेशन में, रिड्यूस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का त्याग होता है। इसमें किसका त्याग होगा, ऑक्सीजन का। किसका त्याग होगा, मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन के दूसरे, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, उल्टा है। ठीक है, लिखिए रिड्यूस ऑफ ऑक्सीजन, रिड्यूस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड रिडक्शन। किसी तत्वों से ऑक्सीजन का त्याग होना ही क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। लिखिए हिंदी डेफिनेशन, किसी तत्वों से
ऑक्सीजन का त्याग होना क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकरण। फॉर एग्जाम्पल, चलिए इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाते हैं। किसकी अभिक्रिया? कॉपर ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? तो अभी हम किसका अभिक्रिया करवा रहे हैं? कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ। अब ध्यान से देखिए क्या होता है। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके भाग जाता है, ठीक है, और Cu को क्या करता है, अकेला छोड़ देता है। तो क्या बन जाएगा, Cu अकेले रह जाएगा और हाइड्रोजन किसके साथ मिल जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। क्या बना लेगा, जल बना लेगा। क्या बना लेगा, जल। तो बताइए किसका ऑक्सीजन त्याग हो रहा है, कॉपर का। कॉपर क्या किया, ऑक्सीजन को त्याग कर दिया। ऑक्सीजन का क्या किया, ही त्याग कर दिया। देख रहा, बिना बिना ऑक्सीजन का ही है ना। इस प्रकार ऑक्सीजन का त्याग करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, O2 का त्याग हो रहा है, O2 का त्याग हो रहा है। अब देखिए यहां एक और अभिक्रिया हो रहा है। कौन सी अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया भी यहां हो रहा है। कैसे, अवकरण, सॉरी, ऑक्सीकरण भी हो रहा है। क्या हो रहा है, अवकरण तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें किसी तत्वों के साथ किसका संयोग होता है। तो बताओ, ऑक्सीजन कॉपर को छोड़कर किसके साथ भाग गया है, H2O के साथ। मतलब ऑक्सीजन देखो कहां नजर आ रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ मिला है। कौन मिला है, तो बताओ ऑक्सीजन का संयोग किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ऑक्सीजन का संयोग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। यहां लिखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग, O2 का संयोग। लिखिए रिएक्शन सभी लोग। तो ये अभिक्रिया आपको ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों का स्पष्ट प्रमाण देता है कि यह अभिक्रिया हमेशा साथ साथ ही होता है। और यदि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, लिखिए। तो ऑक्सीकरण के डेफिनेशन में बताए थे, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी होगा, लेकिन यहां डी फॉर डिक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या में कमी आएगा, गिरावट आएगा। ठीक है, तो लिखिए, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर is called reduction, is called reduction। किसी भी पदार्थों या यौगिकों के ऑक्सीकरण संख्या में कमी होने की क्रिया को कमी होने की क्रिया को क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं, अवकरण कहते हैं। तो देखते हैं कैसे ऑक्सीकरण संख्या में कमी आता है। ठीक है, आप लोग सभी बनाइए।
H2O में Cl का बनाओ, फिर H2O का बनाओ, फिर NH3 का बनाओ। इसमें Cl का बनाना है, NH3, H2O में O का बनाना है, और NH3 में N का बनाना है। चलिए, किसका निकालना है हमको? क्लोरीन का निकालना है। H का कितना होता है? 1 प्लस क्लोरीन का निकालना, तो क्या मानेंगे? X बराबर, तो श्योर है X बराबर क्या होगा? -1 होगा। ठीक है, अब देखिए H2O का देखते हैं, किसका निकालना है? O का निकालना है। एक H का कितना होता है? 1, तो 2H का कितना होगा? 2 प्लस O को मानेंगे क्या? X बराबर, X बराबर क्या होगा? ये तो बढ़ रहा है ना, घट कहाँ रहा है? बढ़ रहा है ना? वही तो हम सुनना चाह रहे थे, कौन कौन बोल रहा है? चट्टा कहीं। अब देखिए N का क्या मानेंगे? X प्लस एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन का 3 बराबर क्या होगा? तो X बराबर -3। घट रहा है कि बढ़ रहा है? -1 बढ़ा कि -2 बढ़ा? हाँ, कौन बढ़ा रे? किसी इंसान पर 1 रुपया कर्जा, किसी इंसान पर 2 रुपया कर्जा। कौन इंसान अमीर है? जिस पर 1 रुपया कर्जा। ठीक है, तो ये अब ज्यादा बड़ा है, ये घट रहा है, ये घट रहा है, माइनस देख के काम करना। ठीक है, तो बताइए ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग हो रहा, कमी हो रहा है। तो किसी भी तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या घटने की क्रिया को क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी के साथ आप लोग का ऑक्सीकरण और अवकरण टॉपिक खत्म हो।